राहुल गांधी ने दी चुनाव आयोग को धमकी। अगर आपको लगता है कि आप इससे बच निकलेंगे तो आप गलतफहमी में हैं, हम आपके पीछे पड़ जाएंगे। Okay, and I want to send a message to Election Commission. Yes, sir. If you think you're going to get away with this, if your officers think you're going to get away with this, you're mistaken. You're not going to get away with it because we are going to come for you. चुनाव आयोग ने राहुल गांधी पर किया पलटवार, दिया मुंह तोड़ जवाब। संवैधानिक संस्था को धमकी देना दुर्भाग्यपूर्ण। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कर्नाटक लोकसभा चुनाव 2024 के दौरान एक निर्वाचन क्षेत्र में वोटर लिस्ट के अंदर गड़बड़ी का आरोप लगाया था, जिस पर आप कह सकते हैं कि काफी ज्यादा प्रतिक्रियाएं देखने के लिए मिली। इस बीच कांग्रेस द्वारा एक और पोस्ट साझा किया गया, जिसमें उन्होंने बताया कि कैसे राहुल गांधी ने चुनाव आयोग को ये लिख कर भेजा है, ये धमकी दी है कि अगर आपको लगता है कि आप इस चीज से बच निकलेंगे तो ये आपकी गलतफहमी है, हम आपके पीछे जरूर आएंगे। अब इस पूरे मामले को लेकर चुनाव आयोग की कड़ी प्रतिक्रिया सामने आई है। चुनाव आयोग ने बकायदा राहुल गांधी के बयान पर फैक्ट चेक किया है, फैक्ट चेक करके अपने पॉइंट्स भी सामने रखे हैं और साथ ही साथ ये भी कहा है कि संवैधानिक संस्था को धमकी देना कितना ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण है। आपको बता दें कि चुनाव आयोग ने आरोपों का खंडन करते हुए कहा कि ना कांग्रेस और ना ही कांग्रेस की किसी उम्मीदवार की तरफ से कर्नाटक इलेक्शन के रिजल्ट को लेकर कोई इलेक्शन पिटीशन दायर किया गया था। फैक्ट चेक का ठप्पा लगाकर इलेक्शन कमीशन ने लिखा कि इस तरह के आरोप लगाने का आखिर क्या मतलब है, ये भ्रामक और बेबुनियाद है। ईसीआई ने कहा कि 2024 के कर्नाटक लोकसभा चुनाव में 10 चुनाव याचिकाओं में से किसी भी हारने वाले कांग्रेसी उम्मीदवार ने एक भी चुनाव याचिका दायर नहीं की थी, जबकि यह कांग्रेस के लिए आरपी अधिनियम 1951 की धारा 80 के तहत एक कानूनी उपाय था। लेकिन कर्नाटक के डीएमसीओ के पास एक भी अपील दायर नहीं की गई थी। आयोग ने यह भी कहा कि अगर कोई इलेक्शन पिटीशन दाखिल नहीं की गई तो अब इस तरह के बेबुनियाद आरोप लगाने का औचित्य क्या है। राहुल गांधी के आरोपों पर सवाल उठाते हुए चुनाव आयोग ने कहा कि कर्नाटक लोकसभा चुनाव 2024 में हारे हुए किसी भी कांग्रेस प्रत्याशी ने जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 80 के तहत कोई भी चुनाव याचिका दाखिल नहीं की थी। चुनाव आयोग के मुताबिक जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 24 के तहत कांग्रेस या किसी प्रतिनिधि की ओर से कर्नाटक की मतदाता सूची पर एक भी अपील कर्नाटक के डीएम या सीईओ के पास दाखिल नहीं की गई। आयोग ने कहा कि नियमों के हिसाब से किसी भी चुनाव नतीजे के खिलाफ 45 दिनों के भीतर इलेक्शन पिटीशन दायर करनी होती है। यदि ऐसा नहीं होता है तो चुनाव आयोग संबंधित सामग्री को सुरक्षित रखता है, अन्यथा उसे हटाने का प्रावधान है। चुनाव आयोग ने राहुल गांधी के बयान को अनुचित और धमकी भरा बताया। कहा कि एक संवैधानिक संस्था के रूप में ईसीआई को निशाना बनाना अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। चुनाव आयोग ने इसके साथ ही राहुल गांधी से सवाल भी पूछा कि आखिर अगर कोई वैधानिक याचिका दायर नहीं की गई है तो अब इस स्तर पर चुनाव प्रक्रिया पर सवाल उठाना और मुख्य चुनाव आयुक्त को निशाना बनाना किस मकसद से किया जा रहा है। बता दें आपको कि राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर वोटर लिस्ट में धांधली, गलत तरीके से मतदाताओं के नाम जोड़ने और काटने का आरोप लगाया था। साथ ही साथ कांग्रेस ने भी बकायदा इसे लेकर पोस्ट करके बताया कि राहुल गांधी ने मैसेज भी इस तरीके से डाला था चुनाव आयोग को कि कैसे कि इलेक्शन कमीशन को उन्होंने मैसेज डाला था कि अगर आपको लगता है कि आप इस चीज से बच सकते हैं तो हम आपके लिए जरूर आने वाले हैं। यही नहीं, राहुल गांधी ने बकायदा मीडिया के सामने उन्होंने कहा था कि उनके पास कर्नाटक की एक विधानसभा सीट का आंकड़ा मौजूद है, जिससे साबित होता है कि किस तरह से चुनाव आयोग वोटर लिस्ट में गड़बड़ी करता है। क्या कुछ कहा था राहुल गांधी ने उस समय, जिसके बाद चुनाव आयोग ने इस पूरे मामले पर प्रतिक्रिया दी है, फैक्ट चेक किया है। जरा खुद सुनिए राहुल गांधी का बयान। नहीं, मैंने जो कल बोला था, देखिए ये बहुत सीरियस मैटर है। इलेक्शन कमीशन इज नॉट फंक्शनिंग as the Election Commission of India. Today they've made some statement. This is complete nonsense, right? The fact of the matter is that Election Commission is not doing its job. Now we have concrete 100% proof of Election Commission allowing cheating in a seat in Karnataka. Not 90%. When we decide to show it to you, it is 100% proof. Okay? And we just looked at one constituency and we found this.
And I'm absolutely convinced that constituency after constituency, this is the drama that is taking place. Okay? Thousands and thousands of new voters. New voters. How old are they? 50, 45, 60, 65. New voters. Thousands and thousands and thousands one constituency. कर्नाटका की जिस Yes. constituency में आप- And this is one thing, right? Voter deletion, voter addition, new voters who are 18, who are way above 18. So we have caught them. Okay, and I want to send a message to Election Commission. If you think you're going to get away with this, if your officers think you're going to get away with this, you're mistaken. You're not going to get away with it. Because we are going to come for you. तो जैसे कि आपने राहुल गांधी का बयान सुना, उन्होंने साफ तौर पर चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाए थे। उन्होंने ये कहा था मीडिया के सामने कि हमारे पास 90% नहीं है, जबकि ये पूरे 100% सबूत है हमारे पास कि कैसे एक स्पेसिफिक सीट पर जो है धांधली की गई थी। हमने उसका निरीक्षण किया, उसके बारे में हमने जो है जो इंफॉर्मेशन है जुटाई और हमें पता चला कि कैसे वहाँ पर जो बोगस वोटिंग है वो देखने के लिए मिले थे, किस तरीके से कई सारे वोटर्स जो है उन्हें किस तरीके से बढ़ाया गया था। हमारे पास इसकी पूरी जानकारी उपलब्ध है और जल्द ही हम इसकी जानकारी आप लोगों से भी साझा करेंगे। अब राहुल गांधी ने जिस तरीके के आरोप लगाए हैं, राहुल गांधी इसकी शुरुआत बहुत पहले से कर चुके हैं। राहुल गांधी ने महाराष्ट्र चुनाव में हुई करारी हार के बाद से ये कहा था कि महाराष्ट्र में फील्डिंग बिठाई गई, महाराष्ट्र में चीजें की गई, महाराष्ट्र में जो है सेट किया गया, बीजेपी जीत गई। फिर उन्होंने कहा कि बिहार में भी इसी तरीके से किया जा रहा है, बिहार में भी SIR करवा के इन जो वोटर लिस्ट में जो वोटर्स हैं उनके नाम काटे जा रहे हैं। फिर उन्होंने कहा कि कर्नाटक के चुनाव में भी एक सीट पर इसी तरीके से किया गया था। हमने जब इसके बारे में पता किया तो हमारे पास 100% सबूत है कि ऐसा किया गया है। हम इस पर जवाब देंगे। चुनाव आयोग को अगर लगता है कि वो इतनी आसानी से इन सब चीज़ों से निकल सकता है तो वो नहीं निकल पाएगा, हम उनके लिए ज़रूर आएंगे। और यही सब जो बयान है राहुल गांधी के, जिसके बाद चुनाव आयोग ने कहा कि आपके पास क्या प्रूफ है, आपके पास जब कोई प्रूफ नहीं है तो आप इस तरीके के आरोप कैसे लगा सकते हैं। इलेक्शन कमीशन ने यह भी कहा कि संवैधानिक संस्था को धमकी देना बहुत ही ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण है। आप इस तरीके के आरोप लगा रही हैं। यही नहीं, बाकायदा इलेक्शन कमीशन ने राहुल गांधी के बयानों का फैक्ट चेक भी कर दिया और बताया कि राहुल गांधी जो बयान दे रही हैं वो सरासर गलत है। उन्होंने ये चुनाव आयोग ने कहा कि ना कांग्रेस और ना कांग्रेस की किसी उम्मीदवार की तरफ से कर्नाटक इलेक्शन के रिजल्ट को लेकर कोई इलेक्शन पिटीशन दायर की गई थी। तो फिर इस तरह के आरोप लगाने का कोई मतलब ही नहीं है, ये भ्रामक और बेबुनियादी है। वैसे में हमने आपको जो पूरा मामला है विस्तार से बताया कि पूरा मामला क्या है, किस तरीके से इलेक्शन कमीशन ने राहुल गांधी द्वारा दी गई धमकी पर प्रतिक्रिया देते हुए फैक्ट चेक करते हुए राहुल गांधी की पोल खोली है और उन पर जमकर निशाना साधा है। तो वहीं अब इस पूरे मामले पर अब आपकी भी जो राय हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।